नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रसेनजीत भट्टाचार्य है और आप लोग देख और सुन रहे हैं मुझे। एक समय था जब न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ दिखाए जाते थे। जब उन न्यूज़ को देखना लोगों ने बंद कर दिया तो न्यूज़ चैनल्स ने न्यूज़ बनाना शुरू कर दिया। पिछले 20-25 सालों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स की ही पैदावार हुई है। हर महीने एक न्यूज़ चैनल का अवतरण होते हुए हम सभी ने देखा है। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक बार पता तो करें कि कितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इंडिया को कितने सारे न्यूज़ चैनल्स की ज़रूरत है। तो एक डेटा मैंने जमा किया है गूगल से। करीब 31 हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, 16 अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, 14 हिंदी रीजनल चैनल्स हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरी इंडिया में 392 न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर इंटरनेट न्यूज़ को छोड़ दिया जाए तो। एंड दे आर ऑल थ्राइविंग। सभी कोई समृद्ध हैं, सभी पैसे कमा रहे हैं। एक्चुअली इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है ना कि हर वस्तु का क्रेता विद्यमान है। ये सभी न्यूज़ चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स की तरह ही टीआरपी की दौड़ में युक्त होते हैं और हम दर्शक घर में बैठ के सोचते रहते हैं, खुश होते हैं सोच करके कि चलो हथियार मिल गया, अब बहस करने में आसानी होगी। एक चैनल है जो लगातार सरकार का गुणगान ही करती रहती है। अभी इस तरह के चैनल को पहचानना और उत्तरदायी बनाना आसान है, लेकिन एक विशेष प्रकार की न्यूज़ चैनल है, दैट इज़ डफली न्यूज़ चैनल। ये डफली मैंने इसलिए कहा क्योंकि डफली बजाते हुए आपको लोग दिखे होंगे जेएनयू के सामने में। ये डफली वाली जो न्यूज़ चैनल है इसको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ अपनी विचारधारा की लघु शंका अपने दर्शकों के कानों में करनी है। कोई मरे या जिए, इनको बस अपनी विचारधारा को ठेलते रहना है। ये इस तरह के न्यूज़ चैनल लगातार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रों में लिप्त होते हैं। मैं ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पत्रकारों को, उनमें से एक पत्रकार को कहते सुना है ओपनली दैट हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, आइडियोलॉजी नहीं। एक पत्रकार अगर ऐसा कहता है तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई है और किसी चीज़ की नहीं। देयर आर नो गुड्स, देयर आर नो बैड्स। सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है और वो इसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से भी आप भी वही चाहते होंगे कि एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। एक समझदार, एक इंटेलिजेंट, एक वाइज पर्सन हमेशा यही चाहेगा कि एक पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, तब जाकर के वो सच को सच और झूठ को झूठ दिखा सकता है। लेकिन ये जो डफली वाली न्यूज़ चैनल है, ये लोग इतने चिढ़े हुए हैं हिंदू रीति रिवाजों से, सभ्यता से, कि खुल करके सामने आ गए हैं। अब ये खुल करके सामने आ गए हैं तो जो भी लोग सरकार के विरुद्ध में हैं, उन लोगों ने इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी जितानी है। दे डोंट केयर कि इनकी विचारधारा जो है, ये जो डफली न्यूज़ चैनल की जो विचारधारा है, इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। वो जानते हैं ये लोग गलत है, पर क्या है ना, ये लोग वो दे आल्सो जस्टिफाई दिस थिंग कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये जो दुश्मन है ना, ये आपको जीवित निगल जाएगा। ये पहले कल्चर समाप्त करेगा, फिर आपको। ये लोग इतने चिढ़े हुए हैं। आप इसका एग्जाम्पल्स आप खुद के त्योहारों में देख लीजिए। जब भी हिंदू त्यौहार जब भी कोई आता है तो उसके अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट तरह के एड्स भी बनते हैं इस पर, PIL फाइल करवाते हैं और भी बहुत तरह के इनके विरोध का तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में ही बेस होता है। मुझे इनके हिंदुओं के आलोचना से कोई परेशानी नहीं है।
मुझे इनसे परेशानी ये है कि ये केवल हिंदुओं की ही आलोचना करते हैं। और अभी भी अगर आप लोगों को इन लोगों के इस तरह के बर्ताव में कोई पैटर्न नहीं दिखाई देता, इफ़ यू डोंट सी द टूल किट, मुझे कहना पड़ेगा यू आर लिविंग अ पैथेटिक लाइफ। एनीवेज, गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरती। इनकी एक और बहुत ही कमाल की क्षमता है, और वो है अपराधों को जस्टिफाई करना, बशर्ते वो व्यक्ति इनकी विचारधारा को सपोर्ट करता हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ समय पहले एक व्यक्ति जिसको पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फॉलो बैक करती है ट्विटर पर, उसने कुछ उल्टा सीधा ट्वीट कर दिया था। उस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ ना बोल करके या उसके खिलाफ कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा करके इस डेफलिन न्यूज़ चैनल ने शुरू किया मोदी को कोसना, पीएमओ को कोसना, बीजेपी को कोसना, आरएसएस को कोसना, पूरी हिंदू जो कम्युनिटी है सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन वही अगर पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को ओपनली कोई अगर माँ बहन की गालियाँ भी दे देता है तो ये उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाती है। मतलब कि आप करें तो चमत्कार और हम करें तो हाहाकार। कुल मिलाकर के इनको अपनी कम्युनिज्म को ही बढ़ावा देना है। इसके लिए ये लोग हतोत्साहित, बौखलाए हुए, गरीब और प्रोग्रेसिव नौटंकीबाजों को ये लोग फांसते हैं। उनके द्वारा किए गए अपराधों को अनदेखा करती है। जब ये नकारे जाते हैं उन लोगों से भी, तो ये पहुंच जाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर यंगस्टर्स की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। और वैसे भी हम और आप जानते हैं कि 18 से 20 साल के जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों में फंसना बड़ा आसान होता है। दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड द गेम प्लान बिहाइंड इट। इनका एक बेस्ट हथियार है और वो है गिल्ट ट्रैपिंग। और ये गिल्ट ट्रैपिंग ये हिंदुओं के अगेंस्ट में करती है। गिल्ट क्या है? गिल्ट एक समाज के द्वारा उत्पन्न भावना है। यह एक प्रकार का विष है जो आप ही की ओर निर्देशित होता है। स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको गुलाम बनाने का यह एक तरीका है, और इस तरीके में ये लोग हमेशा सफल हो जाते हैं। ये गिल्ट ट्रैपिंग का ही परिणाम है कि हिंदू खुद को दूसरों से नीचा समझता है। ये खुद की आलोचना इतनी ज़्यादा कर चुका है या इतनी ज़्यादा करता है कि अब यह सेल्फ लोदिंग में परिणत हो गई है। दूसरी कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो खुद को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करती होगी सिवाय हिंदू के। और ऐसा करते हैं वो लोग क्यों? बिकॉज दे थिंक दे आर लिबरल्स। यू आर स्टूपिड, नथिंग एल्स। आप खुद को तो चोट पहुंचा ही रहे हैं, आप अपने आने वाली जनरेशन को भी चौपट कर रहे हैं। अब वापस आते हैं हर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने वाली मीडिया पर। इनके बहुत सारे चेहरे हैं। ये बहुत तरह के नामों से जाने जाते हैं। लिबरल, सेक्युलर, नास्तिक, प्रोग्रेसिव इज इक्वल्स टू हिपोक्रेट्स। ये इन सब नामों से खुद को तटस्थ दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन इनके विचारधारा के विष ने इनके रक्त को काला कर दिया है। इनका रक्त इतना घना हो गया है कि तर्क की दवा इनके शरीर में कहीं भी नहीं पहुंचती। ये एक नंबर के भगोड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर अगर इनको तर्क दिया जाए तो ये लोग ब्लॉक करके भाग जाते हैं। अगर इनके गाली के बदले में इन्हें गाली दी जाए तो रोने लग जाते हैं। ऐसे लोग ये आज़ादी, ऐसे देगा कोई आज़ादी। इन लोगों ने ना हिंदुओं के विरुद्ध में जंग छेड़ी हुई है, और जब इन्हें इनकी बदमाशी पकड़ाई जाती है तो इनका तर्क सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। इनके हिसाब से क्योंकि माइनॉरिटीज़ की संख्या कम होती है इसीलिए उन्हें नुकसान भी ज़्यादा होता है। मतलब कि सारे नियमों का पालन मेजॉरिटी करेगी, संविधान का पालन मेजॉरिटी करेगी,
पर्यावरण का ध्यान मेजॉरिटी को रखना है, सभी को खिलाने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी की है। ऐसी निर्लज्ज है इनकी विचारधारा। अब क्या है कि लोगों को अब समझ में आने लग गया है ये सब, तो वो लताड़ते भी हैं इन्हें। लताड़ने पर वही पुराना राग रोने लग जाते हैं ये लोग, और फिर ये लोग दुहाई देते हैं हिंदू सभ्यता की। हिंदू ऐसे नहीं होते हैं, हिंदुओं का दिल तो बहुत बड़ा होता है, जो भी इन्हें लताड़ रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, क्योंकि वो हिंदू संस्कृति और सभ्यता के पक्ष में बहुत मुखर हैं। इसलिए जो डफली मीडिया है वो इनके पीछे पड़ गई। इस डफली मीडिया को ना योग्यता से कोई भी मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ इसी बात से मतलब है कि क्या वो हिंदुत्व के अगेंस्ट में है या नहीं है। अगर है तो ये पूरी फील्डिंग करते हैं उसे अवार्ड वगैरह दिलवाने के लिए। जैसे मैग्सेसे अवार्ड विनर जाट पत्रकार, याद है? कांग्रेस के शासनकाल में केवल जो पत्रकार होते थे उनमें सिर्फ कांग्रेसी या कम्युनिस्ट होते थे, या फिर केवल एलिट्स को ही ये पुरस्कार दिए जाते थे। इनमें से नेहरू जी बिल्कुल यूनिक हैं। इन्हें किसी ने भी पुरस्कार नहीं दिया था, इन्होंने खुद ही वो पुरस्कार ले लिया था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप भी तो अपने घर में फ्रिज खोल करके मिठाई निकल कर खा जाते हैं ना। अब नेहरू जी ने खुद को ये अवार्ड क्यों दिया था? खुद की स्टेटमैनशिप के लिए। स्टेटमैनशिप का अर्थ होता है जो पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों को कुशलता से निष्पादित करता है। अफेयर्स, यहाँ अफेयर्स का मतलब एडविना से बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात ध्यान देने की ये है कि 1955 में उन्होंने स्वयं को ये अवार्ड दिया, 1947 में भारत के विभाजन के बाद। हाउ डिड ही डिजर्व इट? आई स्टिल वंडर। सी, जब आप मेरिट को साइडलाइन करके मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं तो परफॉर्मेंस आपको हमेशा बिलो एवरेज ही मिलेगी। ये लिबरल सेक्युलर नौटंकीबाज डफली मीडिया का काम ही यही है। इन बेशर्मों को अगर आप सारे फैक्ट्स भी दे देंगे तो भी ये उसे नहीं मानेंगे, उसे डिनाई कर देंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से की जाती है। इनका सारा इंटेलेक्ट फेक स्टोरीज लिखने में चला जाता है। वी बेटर कॉल देम स्क्रिप्ट राइटर्स देन पत्रकार्स। और फिर इस फेक स्टोरी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में चेन ऑफ कॉमरेड्स के द्वारा फैलाया जाता है, और फिर वो लोगों के मन में बैठ जाती है, लोग उसका प्रचार करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी कि हर गांव में एक ऐसा बुढ़ा होता है जिससे या तो भूत ने बीड़ी मांगी होती है या खैनी मांगी होती है। ये बहुत कॉमन लेजेंड है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।